19 तारीख में देखेंगे कौन कौन सी इंडस्ट्री सही कर रही हैं। तो जैसे कि मुझे पहले नंबर पर दिखा, सबसे बेटर लग रहा था, जो मेरी लिस्ट में नंबर 1 पे भी आता है, वो ज्वेलरी इंडस्ट्री में है। तो जैसे ही मैं ज्वेलरी इंडस्ट्री को क्लिक करता हूँ, उसमें से मेरे पास 3 ऑप्शंस आते हैं, एक कल्याण ज्वेलर्स, एक थंगामाइल ज्वेलरी लिमिटेड एंड टाइटन। सबसे बेस्ट मुझे उस समय भी लगी थी थंगामाइली, और अभी मुझे रेट ऑफ रिटर्न से भी लग रहा है, जैसे कि 95 डेज़ में देख चुके हैं आप। तो यार देखो, ज्वेलरी इंडस्ट्री में इसलिए अच्छी इंडस्ट्री मानता हूँ ना, क्योंकि सदाबहार इंडस्ट्री है। बिकॉज जैसे जैसे वुमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ेगी इकोनॉमी में, वो लोग बाहर निकलेंगे कमाने के लिए, लड़कियां लोग, वुमेन्स लोग। अब जाएंगे तो उनके लिए ज्वेलरी, भाई जानते हो लड़कियों के लिए कितनी फेवरेट चीज़ होती है, ठीक है। शादियों में भी, वेडिंग्स वगैरह में, पार्टी वियर में, वैसे भी उनका शौक होता है एक तरीके का एक्सपीरियंस करने का, ठीक है। तो ये एक तरीके की सदाबहार इंडस्ट्री है, और ये शायद टाइटन में सबसे बड़ा एडवांटेज था, वो इसमें से सबसे बड़ा एक बड़ा जाइंट बन चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो काफ़ी स्मॉल कैप कंपनियां हैं वो भी अच्छा नहीं कर पाएंगी, जैसे कि कल्याण हो गया, और जो मैंने आपको अभी मैं आपको दिखाऊंगा उसके बारे में, तो वो हो गया। फिर इसके थोड़ा ग्रोथ की बात की जाए ना, तो मैंने थोड़ा सा डेटा निकाला था, तो उसमें क्या कह रहा है कि लगभग 7% GDP का कंट्रीब्यूट करता है, इंडिया GDP का, ज्वेलरी इंडस्ट्री ओनली, ठीक है। 7% तो कम नहीं होता। लगभग 5 मिलियन स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, सेल्समैन, चाहे वो बना रहे हैं, चाहे वो मार्केटिंग कर रहे हैं, चाहे वो किसी तरीके से इन्वॉल्व है इस फील्ड में, ठीक है। तो 5 मिलियन और लगभग 8.5% ये CGR हर साल ग्रो करेगी इंडस्ट्री 2030 तक, ऐसा डेटा एनालिसिस के द्वारा निकाला गया। तो ठीक ठाक है यार, 9% आई थिंक कम नहीं होता, ठीक है। वो केवल 9% यहाँ पे दिख रहा है, स्टॉक में वो अलग ही लेवल का दिखता है, जैसे आपको मैं दिखाऊंगा अभी। तो इन सब को आउटलुक देखने के बाद ये चीज़ समझ में आया कि हाँ, ज्वेलरी इंडस्ट्री में आप पैसा होल्ड कर सकते हो फॉर 1 और 2 ईयर। और अभी शादियों के सीज़न भी आ रहे हैं, फिर और ठंडियों में सेल बढ़ेंगी, लोग प्लानिंग वगैरह करते हैं। तो ये सदाबहार है, एवरग्रीन एक इंडस्ट्री है, तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। बाकी भाई अपनी सर्च खुद कर लीजिएगा, और ऐसा कुछ नया मिलता है तो मुझे भी बताइएगा। जैसे कि मैंने कहा था, मैं भी खुद भाई सीख ही रहा हूँ, अभी लर्नर भी हूँ। लेकिन हाँ, मुझे 2-2.5 साल हो चुके हैं, इसलिए जो काफ़ी जो नए लोग आ रहे हैं वो बेचारे पैसा डुबोए ना कम से कम, क्योंकि इस फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई तुम्हारा कैपिटल नहीं जाना चाहिए। रिटर्न बने ना बने वो आगे बन ही जाते हैं, बट ये है कि भाई अपना कैपिटल सेव रखो, सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सारी जनरली उसी की है, मेरा मेन फोकस उसी में रहता है, और कि कैसे अपना कैपिटल बचाया जाए। और बिगनर भाई को जो शॉर्ट्स देख के यूट्यूब पे आते हैं ना कि इतने इतने करोड़ कमाए, मैंने इतने करोड़ कमाए, भाई ये भी शॉर्ट्स देखो पहले कितने गवाते हैं वो लोग, ठीक है। कोई भी नॉर्मल ट्रेडर पकड़ोगे आप, तो नहीं तो कम से कम वो 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख गवा के ही ठीक ठाक का ट्रेडर बनता है। भाई इतना जब पैसा होगा गंवाने के लिए, तभी तो तुम मतलब दोबारा तो वो भी तो पैसे चाहिए ना ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, 15 लाख गवा दोगे, फिर से कहाँ से लाओगे ट्रेडिंग के पैसे लिए, दोबारा फिर से खड़े नहीं हो पाओगे। मान लो तुमने सीख भी लिया, करोगे क्या, कैपिटल ही नहीं है। तो इसीलिए भाई टिके रहो इसमें, ठीक है। स्टार्टिंग पहले म्यूचुअल फंड से आओ, जैसे मैंने किया था, उसके बाद फिर स्पेसिफिक स्टॉक्स में जाओ। तुम्हारी थोड़ा सा डेटा किसी सेक्टर में अगर नॉलेज है तो सेक्टर में इंडस्ट्रियाँ होती हैं, उसको पकड़ो, और फिर धीरे धीरे स्विंग ट्रेडिंग में घुसो, फिर जाओ इंटरडे में या फिर जो भी है, ठीक है। लेकिन बड़ा पैसा भाई इन्वेस्टिंग से बनता है, एकदम समझ में आ गया। लेकिन इन्वेस्टिंग के लिए पैसा बनाना है वो स्विंग से आएगा ठीक है। तो इसलिए स्विंग ट्रेडिंग देखो कैसे क्या होती है, मैं भी बताता हूँ, यूट्यूब पे भी काफ़ी है, जिसको समझ में, जहाँ से भी समझ में आए सीखो, करो, सीखो और जल्दी शुरू करो भाई, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। जल्दी शुरू करो सेविंग करना, इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। बाय। ऑलमोस्ट ये दे चुका है रिटर्न 66.7 का, और इसकी मार्केट कैप भी काफ़ी छोटी है, आई थिंक 4-5 हज़ार करोड़ की होनी चाहिए, 2,000 करोड़ रुपए की है, समझ रहे हैं ना, स्मॉल कैप है। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका 1 साल में रनअप दिया हुआ है। तो अगर इसको ज्वेलरी में किसी को एंट्री मारनी है तो आई थिंक इट शुड बी माई फर्स्ट स्टॉक, बट ऑलवेज रिस्की बिकॉज स्मॉल कैप है, ठीक है। तो अपनी रिसर्च और R&D देख के करिएगा। और उसके अलावा फिर देखते हैं तो भाई टाइटन है, लेकिन वो लार्ज कैप में जा चुकी है, वो केवल उनके लिए जिनको 12-15% का चाहिए, लाइक सीनियर सिटीज़न। तो मैं उसको तो इतना सही नहीं समझता। हम तो भाई अग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, हमें स्मॉल कैप में चाहिए। मेरी तो 100% इन्वेस्टमेंट सारी स्मॉल कैप में है, क्योंकि मेरा सिंपल फिलॉसफी है कि 10 ऐसी अच्छी कंपनी पकड़ो, ठीक है, उसमें से भले 3-4 ख़राब हो जाएंगी। ख़राब इन द सेंस कि मान लो 5,000 था तुमने लगाया पर स्टॉक में, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 4,000 हो जाएगी, 3,000 हो जाएगी, 2,000 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कोई 5-6 कंपनियाँ ऐसी होंगी जो तुम्हारे 5 का भी 40-50 बना देंगी, ठीक है। 40-50 लाख भी हो सकता है और 40-50 हज़ार भी हो सकता है।
बेस तुम्हारी कितनी उसके ऊपर बिलीव सिस्टम है उस स्टॉक के ऊपर, कितना तुम उसके ऊपर टिक के बैठ सकते हो, ठीक है। और फिर दूसरे नंबर पे अगर ज्वेलरी की बात करूँ तो वो है कल्याण ज्वेलर्स। तो ज्वेलरी इंडस्ट्री में आई थिंक मुझे 3 ही बेटर लगती हैं और शायद ये 3 बनाती भी हैं, और जो लास्ट 145 या 95 डेज से पॉजिटिव लगभग 25% का ऊपर का सब इंटरेस्ट दे चुकी हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से अच्छा होगा। तो अगर आप जाना चाहें तो ज्वेलरी इंडस्ट्री में इसके थ्रू एंट्री मार सकते हैं।